ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के साथ हम जानना क्या चाहते हैं? ये प्रश्न एक बार जब स्वयं के मानस पटल पर रखा जाए तो उत्तर ये मिलेगा कि नौकरी पेशा जीवन में है, हम स्थिरता की आकांक्षा के साथ में है, स्थिरता चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में त्योहारी महीना है, वृद्धि चाहते हैं। जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनकी देखभाल हर स्तर पर बहुत अच्छे से कर पाएं, ये चाहते हैं। पारिवारिक जीवन में समृद्धि चाहते हैं, जो समय उनके साथ बीते वो खुशियों भरे स्तर के साथ हो, ये चाहते हैं। स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है तो उससे बाहर निकलकर अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से अक्षुण्ण रखते हुए कामकाज कर पाएं, हम ये चाहते हैं। 22 अक्टूबर 2021 से ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, जो महीना त्योहारी महीने के नाम से भी जाना जाता है, जिस महीने में जीवन स्वयं से बहुत अधिक अपेक्षाएं करके चलने वाला होता है, जहां ऊर्जा, जहां संपन्नता, जहां पर प्रत्येक स्तर पर जीवन को एक अलग आधार देने का मार्ग जब सामने दृष्टिगोचर हो, तो वहां मंगल जैसे ग्रह का परिवर्तन किस तरह की संभावनाओं को यहां जीवन के भीतर उद्घाटित करने वाला रहेगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक के इस समय अंतराल में ग्रहों में सेनापति मंगल, अंगारक, भूमि सुत मंगल, जहां तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में मंगल का आधिपत्य रहता है, जो शरीर के भीतर रक्त का प्रवाह है वहां पर मंगल का आधिपत्य है, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में इंडल्ज है वहां मंगल की अप्रोच साथ में रहती है, जहां व्यक्ति प्रारंभिक स्तर के ऊपर किसी भी कामकाज की ऊर्जा को अपने भीतर लेकर चलने वाला हो वहां मंगल का आधिपत्य है, जहां पर व्यक्ति अनुशासन के साथ में जीवन को एक नए मार्ग के साथ में सुगमता देने वाला हो वहां मंगल का आधार निहितार्थ रहने वाला होता है। मांगलिक होना एक अलग स्थिति है, मांगलिक दोष होना बिल्कुल अलग स्थिति है, रोचक योग बनना एक अलग विलक्षण आधार है, तो साथ ही साथ में कुलदीपक योग बनना एक अद्भुत आधार है। ये सारी ही जो योगा योग और युतियों के आधार हैं वो मंगल के साथ में जुड़े रहने वाले होते हैं। किंतु यहां मंगल जब शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो नीचस्थ आधार पर चल रहे सूर्य देव के साथ में रहेंगे। कुछ समय के बाद में मंगल और बुध का युति संगत आधार भी यहां साथ में रहने वाला होगा। मंगल शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो प्रथमतया हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसके अर्थ हैं क्या। जब हम किसी भी प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो उसके पीछे का बेस क्या है, एक बार यह जानने की आवश्यकता है। व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका की यात्रा को एक बार स्वयं के साथ तय करने की शुरुआत भी करे, गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में चलने का एक अनवरत प्रयास करे, तो उसके सामने भीतर तक नई चेष्टाएं जन्म लेने वाली होती है। तो जब मंगल शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो शुक्र भौतिकता के अधिपति, जीवन में चमक दमक का महत्व कितना है, और वो महत्व बहुत ज्यादा बढ़कर नकारात्मकता को तो नहीं लेकर आ रहा है। व्यक्ति प्रत्येक जगह सिर्फ फैसिनेशंस को तो अपनी लाइफ के अंदर नहीं देख रहा है। किसी भी कामकाज को करने की ओर गया, परिणाम के बारे में पहले सोचा और कार्य के बारे में बाद में सोचा, तो कहां पहुंचेंगे? ये प्रश्न जब भीतर तक बार बार उमड़ते और घुमड़ते हैं तो व्यक्ति निर्णय के अंदर गलती करने वाला नहीं होता। आप किसी कामकाज की शुरुआत करें, शुरुआती स्तर के ऊपर ऊर्जा शानदार बनी हुई थी, वहीं से निर्णय ले लिया कि इस रफ्तार के साथ में चलेंगे तो पूरे दिन के अंदर न जाने कितने कामकाज करके रख देंगे, किंतु दोपहर तक ही थकावट होने लगती है, माध्यम बदल जाते हैं, लक्ष्य परिवर्तित होने लग जाते हैं, आज का कार्य कल के ऊपर टलने की शुरुआत हो जाती है। वहां से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में हमको अपनी समझ को विकसित करके ये परिवर्तन को एक तरह से देखने की और समझने की आवश्यकता रहेंगी। हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं मंगल प्रधान राशि के साथ में ही। तो यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए मंगल की स्थितियां सप्तम भाव के साथ में चलेंगी। राशि भाव को देखते हुए आपके लिए ऊर्जा बहुत अच्छे से निकल कर आएगी, कर्मशीलता का ओज आपके साथ में रहेगा। किंतु यहाँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो निकल कर आता है, वाणी
यहां थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर ही है। आप यहां पर यह भी देखें कि पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में हैं, पूरे तरीके से धीमेपन को अपने साथ में रखने का प्रयास कीजिएगा। समझना ज्यादा है, समझाना कम है, कार्य करना ज्यादा है, कार्य के बारे में सोचना कम है। ये स्थिति अपने साथ में आप जोड़कर चलें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ के अंदर यहां एग्रेसिव अप्रोच निकल कर आ सकती है, संशय हावी हो सकते हैं। हमें गृहस्थ ने ये कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हमें बारंबार इस तरह से उल्हाना के साथ में लेकर चलना पड़ रहा है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं तो इनकी वजह से तो समय नहीं दे पा रहे हैं, इनको जीवन बेहतर देना चाहते हैं। ऐसी सारी ही जब जस्टिफिकेशन की अप्रोच सप्तम भावस्थ मंगल के साथ में निकल कर आती है तो रिश्ते दरार की ओर जाने लगते हैं, उससे आप संभलिएगा। किंतु आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर अनुशासन की वजह से बारंबार स्वयं को ह्यूमिलिएट होता हुआ महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकलने में, अपने रूटीन को फिर से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ लेकर जोड़ने में यह समय विलक्षण आधार आपके लिए निहितार्थ करता चला जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर धनागमन के श्रेणीबद्ध आधार आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं यदि हम यहां वृषभ राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहां ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी बड़े निर्णय को जीवन के भीतर उतारने से आप पूर्णतया संभलिएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां तकनीक की प्रमुखता रहती है, तो ये बात मन मस्तिष्क में बारंबार आपके साथ में जुड़कर चलती चली जाए कि यहाँ हमें भागदौड़ बढ़ानी होगी, यहाँ हमें संभावना के छोटे से छोटे सिरे के ऊपर कार्य करना होगा। भाग्य का सहयोग अंतिम सिरे के साथ में है, क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ बहुत मेजर पॉजिटिव अप्रोच में नहीं है। इसी वजह से अपने लिए क्षणिक उत्साह से दूर हटकर लगातार चलने वाली यात्रा पर आपको फोकस करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आएंगे, लंबे समय तक ठहरने की संभावना है, किंतु वहीं पर व्यक्तित्व का जो आभा मंडल होता है वो सामने निकल कर आएगा कि कैसे हम स्थितियों को यहां पर सहज तौर पर स्वीकार करने की ओर जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, हर एक स्तर के ऊपर पोजीशंस को चेक करके ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, अन्यथा थोड़ा सा रुकना हितगामी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अंतराल क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेहतरी को लेकर आ रहा है। सर्वांगीण लाभ के स्तर के अंदर आपके लिए निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। पंचम, अष्टम, एकादश और द्वादश के साथ में मंगल का ये जो आधार और दृष्टि निक्षेपण जुड़ा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर एक नए सूर्योदय की संभावनाओं को साथ में रख रहा है। तो वहीं यहां जो आपका मेजर फोकस है वो हिडन प्रॉब्लम्स पर होगा। कौन सा व्यक्ति परेशान कर सकता है, कौन से कामकाज के अंदर कौन कौन से अवरोध निकल कर आ सकते हैं, जब आप उसके बारे में सोचने की शुरुआत करते हैं तो स्वयं को प्रोएक्टिव अप्रोच की ओर लेकर जाते हैं और वो आधार आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर मानसिक प्रबलता को लगातार देता चला जा रहा है। और इसी समय हम आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। एडामेंट होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं। आप एजुकेशन की लाइफ में पुनः कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो बारंबार स्वयं को ये कहें कि आज और कल के साथ में परिणाम की कोई भी आशा लेकर नहीं चलें। लंबे समय की दूरी के साथ में आप खुद को जोड़िएगा। नौकरी पेशा जीवन में प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, कंफर्मेशन की ओर आप जाना चाहते हैं। पंचम भावस्थ मंगल जो यहां आपकी ऊर्जा को एक अलग निधि दे रहे हैं, वहां से आप अपने रास्ते तय करते चले जाएंगे। इसी चर्चा को यदि हम कर्क राशि की ओर आगे बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करें तो आप ये देखिएगा कि सर्वप्रथम सूर्य और मंगल की इस युति की वजह से आपको यहाँ पर हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ठहराव की आवश्यकता है। निर्णय लेते भी हैं तब भी स्वयं को बारंबार ये कहते चले जाएं कि इस निर्णय के ऊपर लंबे समय तक काबिज होके हमको चलने की कोशिश करनी चाहिए, हम रुकने वाले नहीं होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर
क्लैशेस से आप पूर्णतया बचिएगा। किंतु ये बात ज़रूर है कि जहां दूसरे लोगों ने आपको रिएक्टिव करने का प्रयास किया, वहां आपके कार्य की गति देखते हुए ही बनेगी। अगर आपने उस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया, उसे चैलेंज के रूप में लिया, तो बहुत कुछ बदल कर रखने की ताकत आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर फैसिनेशन से, ल्यूक्रेटिव ऑफर से बचिएगा। आप यहां पर जो भी निर्णय लें, भले ही खरीदान का हो चाहे बेचान का, स्थायित्व की प्रवृत्तियों को अपने साथ में आप जोड़कर रखिएगा। हालांकि एक विलक्षण बात है कि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष जहां पर कम्युनिकेशन का आधार शानदार तरीके से रहता है, तो ये 4 दिसंबर तक की यात्रा के अंदर आपके लिए जो ये समय लगभग 2 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य चलेगा, बेहद शानदार परिणामों की एक तरह से स्थितियों को आपके सम्मुख रखने वाला हो सकता है। उसके साथ में भी स्वयं को आप लगातार जोड़कर चलते चले जाइएगा। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। और वही नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व के भाव को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष पराक्रम के अंदर वृद्धि करने वाला रहेगा। और वहीं पर आप ये देखिएगा कि भाग्य का सहयोग यहां प्रबलतम वेग के साथ में आपके लिए चल रहा है। इस समय की विलक्षण स्थिति इस बात के साथ में भी आपके लिए जुड़ी हुई है कि लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, सक्रियता मिली, मान और सम्मान मिला, किसी भी कॉम्प्रोमाइज की ओर नहीं जाना पड़ा, आध्यात्मिक चिंतन ने दूरदृष्टि दी और वहीं से जो अनुभव मिला उसके साथ में आपने स्वयं को यह कहा कि अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। पराक्रम धावस्त मंगल के साथ में पोजीशन निकल कर आती है, किंतु शत्रुओं को आप जवाब देने से बचिएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव के साथ में निरंतर गतिमान है। और वहीं पर मस्क्यूलर पेन की अप्रोच से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत की थी, क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर व्यवधान की संभावनाएं बढ़ सकती है, वहां पर भी खुद को संभालने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन वाणी संबंधित आधार के ऊपर एग्रेसिवनेस लेकर आ सकता है, उससे आप स्वयं को संभालें। किंतु जहां आपकी जानकारियां बहुत अच्छे से है, आपको किसी डिसाइसिव मीटिंग के अंदर अपनी बातचीत रखनी है, द्वितीय भाव के साथ में मंगल की स्थितियां चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाली होगी, अष्टम और नवम के साथ में भी दृष्टि संबंध रहेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि योजनाबद्ध तरीके से आपने जहां पर अपने लिए वाणी को रखने का प्रयास किया, वहां से विजय के स्तर को जीवन के अंदर शीर्षस्थ स्थितियों में आप जोड़ते चले जाने वाले होंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे प्रमुख तौर पर कि पारिवारिक जीवन के अंदर कहीं पर भी क्लैशेस की पोजीशन आ रही है, वहां शांत चित्त भाव से रहने का प्रयास करें। आप घर से निकलते हैं, स्वयं को ये कहिएगा कि मुझे रिएक्टिव नहीं होना है। बारंबार स्वयं को ये याद दिलाइएगा कि गुस्सा नामक शब्द मेरे काम का नहीं है। यहां यदि मैं इस लेवल के साथ में बढ़ता हूं तो खुद के लिए दुविधाएं लेकर आ सकता हूं। एंगर को मैनेज करने की नहीं, चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बच्चा जब लगातार किसी न किसी बदमाशी की हद के ऊपर चलने वाला होता है तो उसको खेल कूद के साथ में जोड़ा जाता है, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा है वो चैनलाइज नहीं हो पा रही है। जैसे ही वो हुई, वहां से उसके रास्ते सही होने लग जाते हैं। तो आपके भीतर की ऊर्जा भी इसी तरह से एक फ्रेम के साथ में जुड़ती चली जाए। द्वितीय भावस्थ मंगल के साथ में प्रयास आप करते चले जाइएगा। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले अपने भीतर के विश्वास को जागृत करें, रिकैलकुलेट करें अप्रोच को, फिर ही आगे बढ़ने वाले रहें। तुला राशि के जातकों को यहां ढैया का अंतराल चल रहा है, तो साथ ही साथ में मंगल की स्थितियां तुला राशि स्थान में प्रवेश कर रही है। सूर्यदेव पहले से ही अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में चलते हुए बुध की प्रवृत्तियां भी 2 नवंबर 2021 के बाद में जुड़ती चली जाएगी, जहां धनतेरस जैसा प्रमुख त्योहार रहेगा। तो इस समय की जो महत्वपूर्ण आभा यह है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को हस्तांतरित करने के अंदर सफल और सुगम मार्ग को खोजने वाले होंगे। बारंबार चिंताएं थी, क्या होगा, कैसे होगा, कहां बढ़ेंगे, किंतु अब कह रहे हैं कि आज के ऊपर फोकस करना है, आज से भी हट के अभी पर फोकस करना है, जो है सामने उसको स्वीकार करते हुए चलना है। और जब गृहस्थ का मानसिक संबल आपको ऐसी स्थितियों में मिलता है तो फिर व्यक्ति रोकने वाला नहीं होता। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति आपके सामने निकल कर आती है।
भूमि संबंधित कार्यों के अंदर तीव्रगामी होकर आप निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से जो अटकाव बने हुए थे वहां पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आप देखने वाले होंगे। मेटल संबंधी कार्यों के अंदर धीमेपन के साथ चलने का प्रयास करें। और वहीं जो रक्त संबंधी विकार और मस्कुलर पेन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स लंबे समय से सता रही थी, स्वयं के ऑब्जर्वेशन के साथ में स्वयं को चलना होगा। और वहीं से ये मालूम चलने की शुरुआत हो जाएगी कि रोग की जड़ कहाँ से है। फिर प्रॉपर बेस पे डायग्नोस करवाएं, ट्रीटमेंट की ओर जाएं। आप काफ़ी हद तक खुद को पॉजिटिविटी देने वाले रहेंगे। इस यात्रा को यदि वृश्चिक राशि की ओर बढ़ाया जाए तो आप देखिएगा द्वादश भावस्थ मंगल के साथ में ऋण संबंधी स्थितियों में पूर्णतया संभलें। ये आपसे करबद्ध निवेदन है। आप किसी भी मेजर लेवल के लोन की ओर व्यापारिक स्तर के ऊपर जाना चाहते हैं, एक बार गणनाओं के साथ में स्वयं को जोड़ें। क्या यह निर्णय सही है? क्या इस ओर बढ़ा जा सकता है? क्या इस निर्णय के अंदर ये फ्रेम हमारे साथ में रहेंगे? हम कहीं पर सब जवाब की स्थितियों के साथ में तो नहीं चल रहे हैं। जैसे ही ये क्लैरिटी सामने निकल कर आती है तो फिर व्यक्ति निर्णय के अंदर घबराता नहीं है। हालांकि यहां नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन, पारिवारिक आधार और जो नियर बाई विसिनिटी के अंदर लोग होते हैं वहां से जो कॉम्पिटिटर्स और सो कॉल्ड एनिमीज बने हुए थे वो आपको परेशान करने वाले नहीं है। ये एक बड़ी ताकत है आपके साथ में। और वहीं पर आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और रिसर्च की ओर जाना चाहते हैं, एडवांस स्टडीज की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी है। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में इस समय को आप खुद के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी में देखने वाले हो सकते हैं। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रिय नहीं थे, रातों की नींद उड़ी हुई थी, तो पुनः कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी किसी भी अप्रोच को आप एस्टेब्लिश करके चलते हैं तो इस समय को आप स्वयं के लिए बेहतर मानकर चलेंगे। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एकादश भावस्थ मंगल की स्थितियाँ 22 अक्टूबर 2021 के बाद से ही एक मेजर पॉजिटिविटी ये दर्शाकर जा रही है कि आपने जिस कामकाज के साथ में खुद को जोड़ा है उसकी पूर्णता तक आप अपनी ऊर्जा को बनाकर रखेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो चिंताएं थी वो आधारहीन धीरे धीरे सिद्ध होती चली जाएगी। आप अपने कार्य के अंदर सिद्धि को खोजने का प्रयास कीजिएगा। प्रसिद्धि उसके आगे का स्तर है और जब व्यक्ति एक बार सिद्धि प्राप्त कर ले अपने कामकाज के अंदर, प्रसिद्धि नाम मात्र की रह जाती है। जब व्यक्ति भीतर से बहुत कुछ हासिल करने की स्थितियों की ओर गया नहीं है तब तक उसकी आकांक्षा है कि यहां नाम हासिल करूं, यहां इन स्थितियों की ओर जाऊं जहां हासिल कर लिया उसके बाद में सब कुछ बौना है। ये प्रवृत्तियां जब सामने और भीतर निकल कर आती है तो आपकी ऊर्जा का आधार अलग तरीके से होता है। आपको यहां पर 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है। शनिदेव की स्थितियां श्रवण नक्षत्रीय आधार के साथ में चल रही है। इसी महीने देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव मार्गी हो चले हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादश भावस्थ मंगल की स्थितियां यहां द्वितीय भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को लगातार दृष्टि निक्षेपण के साथ में लेकर चलते हुए एक बात बारंबार दर्शा रही है, जो संकल्प सिद्धि आपने अपने कामकाज के साथ में जोड़ ली वहां प्रखर ओज के साथ आप अपने जीवन को स्थापित करने वाले रहेंगे। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपको जो ईश्वरीय कृपा यहां पर निरंतर प्राप्त हो रही है जिसके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। व्हेन यू हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। ये पॉसिबिलिटीज आपके सामने लगातार क्रिएट होती चली जा रही हैं। वहीं मकर राशि की यदि हम चर्चा करते हैं, आप भले ही 7.5 के मध्य प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं किंतु दशम भावस्थ मंगल आपके राशि भाव को देखते हुए पूरी ही ताकत के साथ में बड़े बदलाव के संकेतों को सम्मुख रखने वाले रहेंगे। और इसी समय के अंदर आपके लिए मानसिक सुख दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु ये बात जरूर कही जा सकती है कि ये समय आजीविका के नए माध्यमों को विकसित करने के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो, भूमि संबंधित कोई भी कामकाज हो, विलक्षण आधार के साथ में अपने जीवन की गति को आप बढ़ाते चले जाइएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करें। मेडिकल फील्ड के अंदर कोई भी चेंजेस की ओर आप प्रवर्तमान होना चाहते हैं तब भी इस समय को आप खुद के लिए बेहतर मानकर चल सकते हैं। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में रिएक्शन के अप्रोच से बचिएगा। निर्णायक मौकों पर जहां आत्मविश्वास में कमी आती है, सूर्योदय के समय कार्तिकेय उपासना करना अति महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि इस यात्रा को बढ़ाया जाए तो आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग यहाँ कर्म के बाद निकल कर आएगा।
कर्म व्यक्ति के साथ में अंतिम ऊर्जावान श्वास तक बना रहता है, किंतु भाग्य कई बार साथ छोड़ता है। ये हम सभी ने महसूस किया है। इसी वजह से साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के साथ में आप अपने कर्म की उज्जवल ऊष्मा को अपने साथ लेकर चलिएगा और वहीं पराक्रम में वृद्धि होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप हासिल कर रहे हैं, किंतु अब लोगों को जताने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस ओहदे के ऊपर हैं। बहुत नॉर्मल अप्रोच के साथ में स्वयं को आप लेकर चलें। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से, उसमें भी ब्लड प्रेशर को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से स्वयं को थोड़ा सा सावधान रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। मीन राशि की ओर इस क्रम को प्रवाह दें तो आप देखिएगा कि किसी भी बड़े कामकाज की शुरुआत करने से आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। तो वहीं पर थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम बारंबार सताती रही है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी सावधानी बरतकर चलिएगा। क्षमताओं के साथ में किसी भी तरीके की गफलत निकल कर आती है तो स्वयं को वहाँ पर भी संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज के अंदर अपनी जो अप्रोच है उसको और ज़्यादा पॉजिटिव करके चलने का प्रयास करें। और इसी समय के अंदर गृहस्थ जीवन के साथ जो भी तनाव आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा संभल कर चलना आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन, जो यहाँ 22 अक्टूबर के बाद से अपनी तीव्रता को लिए रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।